तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ई रैंक का इंट्रो हमने लिया था कि ई रैंक किस तरीके से आपकी बिजनेस की आपको रिसर्च करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे ई रैंक के ऊपर कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है और उसमें डेटा किस तरीके से उसका पूरा आपको डिटेल वाइज एसईओ के लिए प्रोवाइड होता है, जिसको आप यूज कर सकते हो इजीली कीवर्ड्स में यूज करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए या कंटेंट में यूज करने के लिए। ओके, तो हम आ जाते हैं हमारे कीवर्ड्स वाले ई रैंक पे। ई रैंक पे जब भी आप लॉगिन कर लेंगे तो फ्री टूल है ये लिमिटेशंस के लिए। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो इसकी सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फ्री टूल जो हमने ले रखा है, फ्री साइन अप कर रखा है, वो ही हमने कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें अगर टूल्स पे जाएंगे, आप जब भी आपका होम पेज खुलेगा ई रैंक का तो इस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा उसका। उसके बाद आपको टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जाके आप कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाएंगे। ओके, जब कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। अभी के लिए आप स्क्रीन जो देख रहे हो ब्लैंक है, सिर्फ फुटर मेन्यू आ रहा है नीचे। लेकिन जैसे ही हम कोई भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, यहाँ पे नीचे सर्च बार आ रही है, तो आप देखेंगे इसमें बहुत लंबा और बहुत डिटेल में डेटा आएगा जिसको आप बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाली जो सर्च बार आ रही है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं पहले हम वो सीख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे आप इट्जी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिक वहाँ के लिस्टिंग के लिए तो आप इट्जी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो कर सकते हैं, या फिर ऑल करके भी सभी का डेटा ले सकते हैं। ओके, लेकिन हम अभी इट्जी के लिए सीख रहे हैं कि इट्जी स्टोर को हमको कैसे ग्रो करना है, उसके लिए कीवर्ड्स। तो अगर आप कोई भी अगर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, आप किसी भी एक नीश के अंदर जा रहे हैं, राइट, तो नीश में आप अगर जैसे वॉलाट की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वॉलाट टाइप करेंगे यहाँ पे कीवर्ड पे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड में जो चल रहा है लास्ट 7 डेज में, हमने जो देखा था कल वाली वीडियो में, उसमें हमने देखा था वॉलाट जो है वो लास्ट 7 डेज में ट्रेंड में रहा है, राइट, यूएस में। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी को रिसर्च कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं हम इजी सेलेक्ट कर लिया हमने प्लेटफॉर्म, उसके बाद में वॉलाट लिया है वही कीवर्ड, और हम उसको सर्च भी यूएसए में ही करेंगे। ओके, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है अभी लास्ट 7 डेज में। तो हम जब ये सारा हम चूज कर लेंगे इसमें सर्च बार में, फिर हम करेंगे इसको सर्च, जो ऑरेंज कलर का बटन बना हुआ है। ये कुछ सेकंड्स लेगा इसकी रिसर्च डेटा को अपडेट करने के लिए। अब आप देखेंगे तो मैं एक बार सिर्फ स्क्रॉल करके आपको इसका डेटा दिखा देता हूँ कि ये कितना डिटेल में डेटा प्रोवाइड करता है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे, पहले ये एक सेक्शन आ रहा है जिसका डेटा दे रहा है, फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे बॉटम में, तो पूरी डिटेल्स आपको एक एक कीवर्ड की पूरा जो डेटा है वो कंपाइल होकर यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब देखिए उसमें अब कीवर्ड स्टेटिक्स में क्या क्या चीज दिखा रहा है। जब हमने सर्च कर लिए एवरेज रिसर्च इन यूएसए, ब्रैकेट में यूएसए दिया हुआ है, यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे क्वेश्चन पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रिसर्च, एवरेज मंथली रिसर्च ऑन एक्जी बेस्ड ऑन द पास्ट 12 मंथ ऑफ एक्जी डेटा। ठीक है, तो कितना बता रहा है डेटा, 1,13,333। ओके, तो इतनी रिसर्च की गई है। रिसर्च मीन्स एक्जी.com पे आके जब कोई भी ऊपर रिसर्च पे जाता है तो ये वॉल लिखता है, तो सबसे टॉप पे क्या आ रहा है, वॉल आर्ट। हमने पहले सर्च भी नहीं किया था, सिर्फ हमने यहाँ से देखा था। अब इसी ने बताया, सिर्फ वॉल लिखने पे सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है कीवर्ड में वो आ रहा है वॉल आर्ट, राइट। तो ये सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तब वॉल आर्ट जब आप टाइप करके सर्च करें तो उसकी उससे ग्रीन में बताया है, यहाँ पे देखेंगे रेड में भी आ रहा है, राइट। तो ये क्यों आ रहा है रेड एंड ग्रीन, वो हम आगे मैं सिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें लर्निंग में आप सीखेंगे ये क्यों आ रहा है। नेक्स्ट आप इसका सेक्शन देखेंगे एवरेज क्लिक्स इन यूएसए, क्यों क्यों आ रहा है यूएसए, हमने यूएसए का मार्केट सर्च किया है, राइट। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क पे लेके जाएंगे, एवरेज मंथली क्लिक दैट लिस्टिंग इन सर्च फॉर द कीवर्ड गेट ऑन एक्जी बेस्ड ऑन पास्ट 12 मंथ ऑफ एक्जी डेटा, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कीवर्ड रिसर्च जो लिस्टिंग्स हुई है उससे कीवर्ड रिसर्च है, उसमें 1,12,248 रिसर्च हुई है। ओके, फिर इसका सीटीआर है, एवरेज सीटीआर जो आ रहा है यूएसए का वो आ रहा है 99%, जो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से इस कीवर्ड के लिए सबसे बेस्ट सीटीआर है। ओके, अब इसमें भी क्या डिटेल बता रहा है, द रेशो ऑफ क्लिक ऑन सर्च ऑन इट्जी शो एज ए परसेंटेज बेस्ड ऑन पास्ट 12 मंथ ऑफ इट्जी डेटा। पास्ट 12 मंथ का डेटा बता रहा है कि 99% है इसका सीटीआर जो है, राइट। अब रेड क्यों आ रहा है, ये जो पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था, इट्जी कॉम्पिटिशंस यूएसए। ओके, अब इसमें क्या बता रहा है, हाउ मच कॉम्पिटिशंस यू कैन एक्सपेक्ट विद दिस कीवर्ड ऑन इट्जी रिसर्च रिजल्ट पेजेस। ठीक है, मतलब कंपटीशन जो है बहुत हाई है इसका, राइट। तो आपको अगर इसमें ये रेड क्यों दिखा रहा है, रेड इसलिए दिखा रहा है, अगर आपने पेड एड्स से इजी एड्स यूज करके अगर आप चलाएंगे, राइट, तो आपकी जो रेट ऑफ क्लिक आती है, जो एक सिंगल क्लिक का जो चार्जेस लेता है,
क्लिक पर सॉरी सीटीआर जो होती है आपकी, वो सीटीआर जो है ना, क्लिक पर रेट, वो जो हो जाएगी ना, वो रेट जो होगी वो आपकी है ना बहुत हाई जाएगी। हाई कैसे हो जाएगी, वो हम नीचे का जो डेटा आ रहा है रिलेटेड रिसर्च के अंदर, उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत है इसका। तो कंपटीशन बहुत है तो आपको रैंक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। इसीलिए जब भी अगर आपने कभी एसईओ की रिसर्च की होगी या एसईओ के बारे में जाना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो उसमें होता है आप ऐसा नीश सेलेक्ट करें जिसके कॉम्पिटिटर्स कम है, तब आप क्विक ग्रो कर सकते हो, राइट। लेकिन ये प्रोडक्ट पे भी आप ग्रो कर सकते हो। ग्रो कैसे कर सकते हो वही हम सीख रहे हैं इन क्लासेस में, राइट। तो नीचे आ जाते हैं हम, रिलेटेड रिसर्च। इसमें जब आएंगे आप, तो पूरा एक इसमें फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट को पहले हम समझ लेते हैं। ये कीवर्ड्स, जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, वो सारे कीवर्ड्स के नाम आ रहे हैं जो रैंक कर रहे हैं आपके इट्जी पे, राइट। वो सारे टॉप कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद में सर्च ट्रेंड, सर्च ट्रेंड देखना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ओके। तभी आप यहाँ पे सर्च ट्रेंड देख सकते हैं। फिर आ रहा है इसमें कैरेक्टर काउंट, मतलब ये टोटल कैरेक्टर कितने काउंट हो रहे हैं, वो 8 में। स्पेस जो होती है वो भी काउंट होती है, तो 8 में, ओके। तो काउंटेबल बता रहा है कि कितने कैरेक्टर काउंट में। उसके बाद आ रहा है एवरेज सर्चेस यूएसए, ठीक है, वो भी अपग्रेड में। एवरेज क्लिक्स देखना है तो भी अपग्रेड में देख सकते हो, अपग्रेड प्लान अगर इसका लोगे आप। एवरेज सीटीआर भी देखना चाहते हो उसका, तो अपग्रेड में देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर फ्री में भी आप काफी कुछ चीज उसका आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट। वो एनालिसिस कैसे करोगे, इट्जी कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशंस बता रहा है इसके अंदर कि हाउ मच कंपटीशन यू कैन एक्सपेक्ट विद दिस कीवर्ड ऑन इट्जी रिसर्च, इट्जी सर्च रिजल्ट पेजेस, ओके। तो कितने इसके कॉम्पिटिशंस हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर देख सकते हो आप कि कितने सेलर्स हैं इसके ऊपर, राइट। इस कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं जो रैंक कर रहे हैं इस पे। उसके बाद में आ जाता है गूगल रिसर्च। आप गूगल पे सर्च जब करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एस्टिमेट नंबर ऑफ सर्च परफॉर्म्ड ऑन गूगल ईच मंथ। Google search data is also useful for your website and can help you understand broader user interest level keyword and products, okay। तो ये कीवर्ड जो है ना, गूगल पे जब रिसर्च किया जाता है, सर्च किया जाता है, तब 1,10,000 लोग वॉलआर्ट नाम लिख के और सर्च करते हैं। तो ये कितना सर्च किया जाता है वो आपको डेटा मिल जाता है। उसके बाद इसकी सीपीसी आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक, ओके। तो गूगल पे कॉस्ट पर क्लिक जो रेट चल रही है, अगर गूगल एड्स चलाते हो आप, राइट, तो है ना उसका वॉलआर्ट अगर आप कीवर्ड यूज करते हो तो उस पे मिनिमम जो कॉस्टिंग है वो 2.22 है, ओके। तो आपको यहाँ पे रिसर्च भी बता देता है कि उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या इसकी कॉस्टिंग रहेगी अगर आप इस कीवर्ड पे अगर एड चलाते हो तो, राइट। उसके बाद आता है गूगल कंपटीशन। गूगल पे कंपटीशन क्या है, तो इस पे बता रहा है 1। लेकिन ये डेटा अभी परफेक्टली इसमें दे नहीं रहा है। इसमें दे रहा है इंडिकेट द लेवल ऑफ एडवर्टाइजर्स दैट आर competing on Google for the keyword. The competition score a range from 0 to 1, with 0 begin no competition and 1 begin high. High competition is good indicate of purchase intent, ठीक है। तो अभी ये गुड लेवल में दिखा रहा है जो 1 दिखा रहा है। अगर ये 0 है तो वो एक नॉर्मल लेवल पे ही काउंट होता है। अब मेन आ जाता है आज के टाइम में, अगर आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उसमें एक नया ट्रेंड भी आ गया है, वो हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ओके। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सारे जो भी अभी कीवर्ड्स आ रहे हैं नो आ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड देना देखना चाहते हैं, यहाँ पे 2 एरोज दिए हुए हैं, एक अप का एक डाउन का, राइट। तो आप डाउन करेंगे तो इसमें आ जाएगा मे बी, इसको आप एरो को अप करेंगे तो आ जाएगा यस, ठीक है। अब यस कैसे आ रहा है, इसमें है ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स किसे बोला जाता है, जब 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स का कोई कीवर्ड्स जो रैंक कर रहा है, ठीक है, तो उस कीवर्ड्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चांसेस ज्यादा कैसे हो जाते हैं आपको सेल्स जनरेट करने के, रीजन एक ही कीवर्ड के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आ रहा है आपका कैलिफोर्निया वॉल आर्ट, राइट। तो इसमें 3 चीज सर्च होती है। 3 चीज क्या सर्च हो रही है, कैलिफोर्निया पहले, सेकंड हो रही है वॉल, और थर्ड हो रही है आर्ट। तो जब 3 वर्ड है उससे ज्यादा जब वर्ड्स आ जाते हैं तो उन्हें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोला जाता है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं, जैसे इट्जी के ऊपर अगर आप कभी भी कोई लिस्टिंग करते हैं, राइट, तो इसमें लिमिटेशन होती है 15 कीवर्ड्स ही आप इस पे डाल सकते हैं, राइट। अगर आप एक कीवर्ड डाल दिया कैलिफोर्निया, राइट, तो 1 कीवर्ड हो गया। उसके बाद वॉल के नाम से एक कीवर्ड डाल दिया, सेकंड हो गया। आर्ट के नाम से डाला तो
एक थर्ड कीवर्ड हो गया। तो ये 15 कीवर्ड्स में तीन कीवर्ड्स यूज आ रहे हैं, सिंगल सिंगल सिंगल। तो आप 15 वर्ड्स ही डाल सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालेंगे तो उसके लिए आपके लिए बेटर कैसे हो जाएगा, 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल रहे हैं और एक ही कीवर्ड में तीन डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 हो जाता है। तो 45 कीवर्ड जो है वो आपके एक प्रोडक्ट के ऊपर सर्चिंग में जाएंगे, राइट। तो वो बेनिफिट आपको ज्यादा देंगे। इसलिए कभी भी इटजी के ऊपर अगर आप कीवर्ड्स यूज करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। जितना भी इटजी का एल्गोरिदम आपको अलाउ करता है उतने आपको वर्ड्स वहां पे यूज करने चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सर्च में जा पाए। ओके, तो ये चीज हो गई। लास्ट में आ जाता है इसका SERP एनालिसिस। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके बारे में और कैसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। अभी इसके अंदर क्या है, देखिए आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसको अलग अलग तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें पहले तो कॉम्पिटिशन्स आपको देखना है, कौन सा कॉम्पिटिशन्स आपका ज्यादा है। अब देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने एरो पे क्लिक किया है इसके इटजी कॉम्पिटिशन पे, तो ये जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं इन कीवर्ड्स के काउंट्स भी बता रहा है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बता रहा है, राइट। लेकिन इस पे आप देखो कि है ना कॉम्पिटिशन्स नहीं है। ठीक है, ये जो तीन कीवर्ड्स है इनमें कॉम्पिटिशन्स नहीं है। तो इस पे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ये कीवर्ड्स यूज करके तो आपका चांसेस ज्यादा हो जाता है। कोई भी अगर इस कीवर्ड से सर्च करके अगर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिख सकता है, उसके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो कभी भी आप कॉम्पिटिशन्स पे जाएं तो आप इटजी कॉम्पिटिशन पे ये रिसर्च करनी है कि जो कम से कम कॉम्पिटिशन है जिस कीवर्ड्स पे, आपको वो कीवर्ड्स का यूज करना है, राइट। जैसे ये आ रहा है वॉलट प्रिंट्स सेट डाइनिंग, मतलब डाइनिंग से रिलेटेड जो भी अगर वॉलट्स है अगर आप उस पर जाते हैं तो आपके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ 408 है। ओके, तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च क्यों करनी जरूरी है यहाँ से ई रैंक से, क्योंकि ये जो डेटा दे रहा है ये दे रहा है अभी इटजी का। हमने ऊपर सर्च में डाला था इटजी, उसके बाद कीवर्ड लिखा था और उसके बाद में हमने कंट्री सेलेक्ट की थी, राइट। तो यूएसए में स्पेसिफिक अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप इस कीवर्ड्स के साथ जा सकते हैं, जो भी कीवर्ड्स आपके लिए लो कंपटीशन जिसके अंदर है, राइट। ताकि वो आपको ग्रो करने के लिए ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे ये आ रहा है वुड कार्विंग वॉल आर्ट एंटिक, ठीक है। तो इन कीवर्ड से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स या फिर प्रोडक्ट्स या डिजिटल आर्ट सेल हो रहे हैं उनकी आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि इटजी के ऊपर होम पेज पे रिसर्च कैसे करनी है, आपको फिल्टर्स का यूज करके या फिर रिव्यूज का यूज कर सके। तो इसी कीवर्ड को आप जब गूगल आपकी itzy.com पे कॉपी पेस्ट करके डाल के और रिसर्च करेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स है जो सेल आउट हो रहे हैं इस कीवर्ड्स पे। तो ये जो कीवर्ड है ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ओके, तो इनकी रिसर्च है वो कंपटीशन की रिसर्च करेंगे आप यहाँ से। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही आपको हमेशा यूज करना है इटजी की, जो भी आप कीवर्ड्स यूज करेंगे 15 कीवर्ड्स में, ताकि आप ग्रो होने का चांसेस उसका बढ़ जाए। ओके, तो यहाँ से आपको दो चीज मिल रही है जिनको आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है, तो आपको किसी भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज करना है तो आपको इस तरीके से उसकी रिसर्च करनी है। अब कंपटीशन में अपन उससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है उसका येलो मार्क में आ रहा है, ठीक है। उसमें देखिए वर्ल्ड मैप वॉल आर्ट, ठीक है। ये भी रिसर्च किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो इसमें क्या बता रहा है, कॉम्पिटिशन जो है वो है 20,149। ओके, उसके बाद में गूगल सर्च से इटजी के ऊपर कितने लोग आ जाते हैं, 2,900 इस कीवर्ड से रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीपीसी क्या है उसकी, तो कॉस्ट पर क्लिक है 1.58। उसके बाद कंपटीशन तो वन दे रखा है, मतलब गुड है। ओके, उसके बाद ये जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल नहीं है बस। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं यूज करना है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। अब इसमें नो दे रखा है 18 वर्ड्स होने के बाद भी। रीजन, क्योंकि इसके जो चार जो इसने कीवर्ड्स ले रखे हैं उसमें से तीन कीवर्ड है वो छोटे हैं, दो जो है वॉल चार वर्ड्स आ रहे हैं और बाकी के जो दो कीवर्ड्स बच रहे हैं वो आर्ट और मैप छोटे वर्ड्स में आ रहे हैं। जो भी बड़े वर्ड्स में होंगे उसको वो देगा यस में। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड जो भी है वो चॉइस करनी है इनमें से और वही कीवर्ड्स को यूज करना है। ओके, तो ये चीज आज की क्लासेस में हमने क्या सीखा है, ये सीखा है कि अगर वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स को स्पेसिफिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर स्पेसिफिक कंट्री पे आपको रिसर्च कैसे करनी है, सर्च करने के बाद में उससे आपको डेटा एनालिसिस कैसे करना है कि इसके स्टेटिक्स क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड है और उस कीवर्ड को यूज करके और मैं ट्रेंड कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट को
ट्रेंड में ला सकता हूँ या अच्छी सेल जनरेट कर सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसी के आगे इसका जो एनालिसिस आ रहा है, एनालिसिस स्पेसिफिक एक कीवर्ड का क्या है उस पर डेटा देता है यहाँ पे SERP में, और इसके आगे के जो भी है ना और भी कीवर्ड लिस्ट जो है, कीवर्ड टूल्स है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर लर्निंग करेंगे। ओके।